कि हम आत्मा हैं। ऐसे तो नहीं कि चारों युगों में जानते हैं यथार्थ रीत से, नहीं। और आत्मा भी कैसी है? हमारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ नुधा हुआ है, ऐसी आत्मा है। तो किसके बच्चे हैं? 84 जन्म में फिर किसके बच्चे हैं? क्योंकि 84 जन्म में आत्मा तो बनती नहीं, शुद्ध आत्मा तो है ही नहीं। तो शिव बाबा के बच्चे हुए ना। शिव माना आत्म की स्थिति और बाबा माना ग्रैंडफादर। तो बच्चे जान गए हैं कि अभी हम आत्मा है। फिर बाद में 84 जन्मों में हम देह में एक पार्ट बजाएंगे। तो 84 जन्म लेंगी, 84 जन्मों का पार्ट हमारी आत्मा में नुधा हुआ है। तो तब किसके बच्चे हैं? अभी संगम में तो पता चल गया कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है। लेकिन चतुर्युगी में, चारों युगों में फिर हम किसके बच्चे हैं? क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल में किसके बच्चे हैं? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भी तो नुदा हुआ है। ये बात दुनिया के मनुष्य तो कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। पार्ट तो जरूर नुदा हुआ है, और सबकी आत्मा में पार्ट नुदा हुआ है। सबकी आत्मा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में पार्ट नुदा हुआ है। जो भी मनुष्य मात्र है, क्योंकि वो एक्टर्स है ना, पार्टधारी हैं। और वो पार्टधारी जरूर जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। क्या वो रिकॉर्ड जो भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का, या कोई में एक जन्म का भी, तो वो अविनाशी है, कभी टूट फूट नहीं सकता रिकॉर्ड। और सबकी आत्मा में वो पार्ट नुदा हुआ है। हाँ, उनको सिर्फ इतना नहीं मालूम रहता है कि हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की हैं, कब आते हैं नहीं पता रहता। अभी बाप बैठ करके डिटेल बातें तो नहीं समझाएंगे क्या कि कौन कौन सी आत्मा किस धर्म की है, और उनमें क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। बाप तो बट्टा समझाते हैं, या ठोक माल देते हैं, होलसेल समझाते हैं। कौन सा बाप होलसेल समझाते हैं? और रिटेल कौन समझाता है? अरे आत्माओं का बाप बट्टा समझाते हैं, थोक माल दे देते हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो फिर विस्तार में जाता है। तो उनका जो विस्तार में जाने का पार्ट है और विस्तार में समझाने सुनाने का पार्ट है, उनको क्या कहा जाता है? शास्त्रकारों ने, शास्त्रों में क्या कहा? कुछ नाम दिया? व्यास नाम दिया। व्यास का क्या अर्थ है? वे माने विशेष, आस माने बैठ गया।
विशेष रूप में बैठ गया। काय के लिए बैठ गया? लिखा पट्टी करने के लिए नहीं बैठ गया। लिखा पट्टी का काम नहीं है उसका काम है मनन चिंतन मंथन करके बताना। तो व्यास भी नाम दिया है, लेकिन सही नाम है नहीं। गणेश वो तो बच्चा हो गया। क्या? बाप का बच्चा। कौन से बाप का? शिव का बच्चा या शंकर का बच्चा? शिव का बच्चा तो नहीं कहेंगे। शिव तो आत्मा है, तो उसके बच्चे भी आत्मिक स्टेज वाले होंगे ना। और युग में हो न हो, संगम युग में तो जरूर होंगे शूटिंग पीरियड में। तो जो डिटेल में समझाते हैं, यहां भी डिटेल में समझाने के संस्कार हैं, तो वहां भी क्या द्वापर युग में जब शास्त्र बनते हैं तो वहां भी डिटेल में समझाने का पार्ट। नाम क्या है? और जो कुछ वो शास्त्र बनाते हैं, उस शास्त्र का नाम क्या है? सांख्य शास्त्र। सांख्य का मतलब है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, डिटेल। डिटेल के साथ समझाना, होलसेल नहीं। क्या? थोक माल नहीं। कैसा माल? विस्तार में समझाते हैं। अब होलसेल किसको कहा जाता है? होलसेल उसको कहा जाता है जो 1 सेकंड में ऐसी समझानी दे दे जो वो समझ जाते हैं। क्या? कि हम सतयुग से लेकर के जन्म जन्मांतर बादशाही करते आए। कौन है वो? है जो सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक जन्म जन्मांतर बादशाही करते आए। हमारा ये पार्ट विनुदा हुआ है। क्या? जन्म जन्मांतर बादशाही करने का। क्यों? 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं। क्या समझानी देते हैं 1 सेकंड में? क्या मिलता है 1 सेकंड में? 1 सेकंड में गायन है कि जनक को जीवन मुक्ति मिली। जितने भी जन्म लेना है, उन जन्मों में कहीं आधीनता नहीं रहेगी। क्या? क्या रहेगा? राजा क्या होता है? आधीन होता है या स्वाधीन होता है? तो आधीन नहीं होता है। राजा तो स्वाधीन होता है। ये स्वाधीनता का पाठ कौन पढ़ाता है? और अधीन कौन बनाते हैं? शिव बाप जो सदा स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो